हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। वाणी में मधुरता, खुश रहता और खुशी बांटता। निर्मोही के तौर करेंगे, निर्मोही के तौर करेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे कोई भी न शोर करेंगे। कथनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे कोई भी न शोर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। नम्र रहता और झुकता, ग्लानि निंदा सब कुछ सहता। नम्र रहता और झुकता, ग्लानि निंदा सब कुछ सहता। अपनी कमियों को भरेंगे, अपनी कमियों को भरेंगे तब ही हम सिर मोर बनेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। 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 ओम शांति। करन करावनहार शिव बाबा स्वयं अकर्ता होते हुए भी
हम आत्माओं को कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति का राज समझाते भी हैं और श्रीमत ऐसी देते हैं जो हमारा हर कर्म श्रेष्ठ हो जाए, हमारा हर कर्म सुकर्म बन जाए। कर्मों से आत्मा, या यूं कहें कि कर्मेंद्रियों से आत्मा कुछ भी पाप कर्म ना बनाए, अपने अंतर को यानी अपनी सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को और अपनी स्थूल कर्मेंद्रियों को गहराई से चेक करें और चेक करके श्रीमत अनुरूप उन कर्मेंद्रियों को श्रेष्ठ बना लें। और इस पूरी प्रक्रिया के अंदर बाबा न केवल साथी बनकर हमें सहयोग देते हैं, अपितु साथ साथ शिक्षक बनकर शिक्षाएं भी देते हैं और अपनी सर्व शक्तियों से हमें पूरा सहयोग भी देते हैं, ताकि हमारे अंतर के पूर्व जन्म के विकर्म वो भी विनाश हो जाएं और आने वाले जन्मों के लिए पुण्य कर्म भी जमा हो जाएं। आज की मुरली भी हमें कर्मों की ये गुह्य गति बहुत गहराई से समझा रही है और ईश्वरीय श्रीमत अनुरूप चलने का महत्व बता रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 9 तारीख 9 जनवरी सन 2026। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अर्थात सर्व धर्म पिताओं का भी आदि पिता है प्रजापिता ब्रह्मा। अव्यक्त मास चल रहा है, इसलिए बाबा आजकल हर मुरली में ब्रह्मा बाबा का महत्व समझा रहे हैं। कितनी इम्पोर्टेंस है इस आत्मा की भी, नंबर 1 आत्मा इस सृष्टि रंगमंच की। तो बाबा कहते हैं तो सर्व धर्म पिताओं का भी आदि पिता है प्रजापिता ब्रह्मा, जिसके ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो। कितने भाग्यशाली हैं, आदि पिता के ऑक्यूपेशन को हम बच्चे जानते हैं, क्या करते हैं, है ना। उनके जीवन चरित्रों को हम जानते हैं, क्या करके गए हैं, उनको फॉलो भी हम कर पाते हैं। तो ये भी हमारा सौभाग्य है। प्रश्न है, कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की युक्ति क्या है? उत्तर है, इस जन्म का कोई भी कर्म बाप से छिपाओ नहीं। श्रीमत के अनुसार कर्म करो तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा। सारा मदार कर्मों के ऊपर है। अगर कोई पाप कर्म करके छिपा लेते तो उसका 100 गुना दंड पड़ता, पाप वृद्धि को पाते रहते, बाप से योग टूट जाता, फिर ऐसे छिपाने वालों की सत्यानाश हो जाती। इसलिए सच्चे बाप के साथ सच्चे रहो। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे यह तो समझते हैं, इस पुरानी दुनिया में अब थोड़े दिन के हम मुसाफिर हैं। दुनिया के मनुष्य तो समझते हैं 40,000 वर्ष यहाँ और रहने का है। तुम बच्चों को तो निश्चय है ना, यह बातें भूलो नहीं। यहाँ बैठे हो तो तुम बच्चों को अंदर में बहुत गदगद होना चाहिए। इन आँखों से जो कुछ देखते हो यह तो विनाश होने का है। आत्मा तो अविनाशी है, यह भी बुद्धि में है। हम आत्मा ने पूरे 84 जन्म लिए हैं। अब बाप आया है ले जाने के लिए। पुरानी दुनिया जब पूरी होती है तब बाप आते हैं नई दुनिया बनाने। नई दुनिया से पुरानी,
फिर पुरानी दुनिया से नई दुनिया। इस चक्र का तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। अनेक बार हमने यह चक्र लगाया है। अभी यह चक्र पूरा होता है। फिर नई दुनिया में हम थोड़े से देवताएं ही रहेंगे, मनुष्य नहीं होंगे। अभी हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। यह तो पक्का निश्चय है ना, है पक्का निश्चय। बाकी कर्मों पर ही सारा मदार है। मनुष्य उल्टा कर्म करते हैं तो वह अंदर खाता जरूर है। इसलिए बाप पूछते हैं, इस जन्म में ऐसे कोई पाप तो नहीं किए हैं? यह है ही छी छी रावण राज्य। यह भी तुम समझते हो। दुनिया नहीं जानती कि रावण किस चीज का नाम है। बापूजी कहते थे राम राज्य चाहिए, परंतु अर्थ नहीं समझते थे। राम राज्य का अर्थ क्या है ये भी तो समझना है ना। त्रेता युगी श्री राम जी का राज्य तो नहीं कह रहे ना। यहाँ पर राम से तात्पर्य शिव बाबा का शिवालय है ना। तो शिव बाबा जो शिवालय स्थापन करते हैं, वो जो बाबा का राज्य होता है, ईश्वरीय श्रीमत के आधार से जिसकी स्थापना होती है, वो है राम राज्य। तो बाबा कहते हैं कि परंतु अर्थ नहीं समझते थे। अब बेहद का बाप समझाते हैं राम राज्य किस प्रकार का होता है। यह तो धुंधकारी दुनिया है। अभी बेहद का बाप बच्चों को वर्षा दे रहे हैं, सब ले रहे हैं। अभी तुम भक्ति नहीं करते हो। अभी बाप का हाथ मिला है। बाप के सहारे बगैर तुम विषय वैतरणी नदी में गोते खाते रहते थे। आधा कल्प है ही भक्ति। ज्ञान मिलने से तुम नई दुनिया सतयुग में चले जाते हो। अभी तुम बच्चों को यह निश्चय है, हम बाबा को याद करते करते पवित्र बन जाएंगे, फिर पवित्र राज्य में आएंगे। यह ज्ञान भी अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर तुमको मिलता है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि तुम छीछी से गुलगुल, कांटों से फूल बन रहे हो। फील होता है हम छीछी से गुलगुल बन रहे हैं, पवित्र बनते जा रहे हैं। दुख देने वाले से सुखदाई बनते जा रहे हैं, कांटों से फूल बन रहे हैं। कौन बनाते हैं इतना बड़ा काम, कांटे फूल बन जाएं, है ना? कौन करेगा? बाप। बाप को जाना है। हम आत्माओं का वह बेहद का बाप है। लौकिक बाप को बेहद का बाप नहीं कहेंगे। पारलौकिक बाप आत्माओं के हिसाब से सबका बाप है। फिर ब्रह्मा का भी ऑक्यूपेशन चाहिए ना, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं ना, तो उनका भी ऑक्यूपेशन चाहिए। तुम बच्चे सबका ऑक्यूपेशन जान चुके हो। विष्णु के भी ऑक्यूपेशन को जानते हो। हर एक का क्या कर्तव्य है सब जानते हैं। कितना सजा हुआ है। स्वर्ग का मालिक है ना। यह तो संगम का ही कहेंगे। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, वह भी संगम में आते हैं ना। बाप समझाते हैं पुरानी दुनिया और नई दुनिया का यह संगम है। पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ। तो कब आएंगे? जब आत्माएं पतित बन जाएंगी। वो कब बनेंगी? कलयुग में। कलयुग के अंत में और ही ज्यादा पतित, घोर पतित। तब बाबा आएंगे, पावन बनाएंगे।
पावन दुनिया है नई दुनिया, और पतित दुनिया है पुरानी दुनिया। यह भी जानते हो बेहद के बाप का भी पार्ट है ना। बाबा भी सुप्रीम डायरेक्टर भी है तो एक्टर भी है, क्रिएटर डायरेक्टर है ना। सब मानते हैं तो ज़रूर उनकी कोई तो एक्टिविटी होगी ना। इतना मानते हैं, इतनी महिमा है तो कुछ करके गए हैं, तभी तो महिमा है। उनको आदमी नहीं कहा जाता है, उनको तो शरीर नहीं है। बाकी सबको या तो मनुष्य या देवता कहेंगे। शिव बाबा को तो न देवता न मनुष्य कह सकते, क्योंकि उनको शरीर ही नहीं है। यह तो टेम्परेरी लिया है। खुद कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा? मीठे मीठे बच्चों को मैं शरीर बगैर राजयोग कैसे सिखाऊंगा? मुझे मनुष्यों ने ठिक्कर भित्तर में कह दिया है। परंतु अभी तो तुम बच्चे समझते हो मैं कैसे आता हूं। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, कोई मनुष्य तो सिखला ना सके। देवताओं ने सतयुगी राजाई कैसे ली? जरूर पुरुषोत्तम संगम युग पर राजयोग सीखे होंगे। तो यह सिमरण कर अभी तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। हमने अब 84 का चक्र पूरा किया है। बाप कल्प कल्प आते हैं। बाप खुद कहते हैं यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। श्री कृष्ण जो प्रिंस था सतयुग का, वही फिर 84 का चक्र लगाते हैं। बाबा महत्व बता रहे हैं, ये कौन सी आत्मा है ना। वही आत्मा जो पहले जन्म में श्री कृष्ण थी, वो 84 जन्मों का चक्र लगाते लगाते यहाँ पहुंची है। तुम शिव के तो 84 जन्म बताएंगे नहीं, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। माया बहुत कड़ी है, समझने नहीं देती है ज्ञान, किसको भी छोड़ती नहीं है। यह बाप अच्छी रीति जानते हैं। ऐसे मत समझो बाप कोई अंतर्यामी है, नहीं, सबकी एक्टिविटी से जानते हैं, एक्टिविटी से जानते हैं, है ना। जो अंदर है वो एक्शन से, भाव भंगिमा से, दृष्टि से, कृति से पता चल जाता है। समाचार आते हैं, माया एकदम कच्चा पेट में डाल देती है। अभी परिपक्व भी नहीं हुई आत्मा, माया खा जाती है। ऐसी बहुत बातें तुम बच्चों को मालूम नहीं पड़ती, बाप को तो सब मालूम पड़ता है। मनुष्य फिर समझते हैं बाबा अंतर्यामी है। बाप कहते हैं मैं अंतर्यामी नहीं हूं। हर एक की चलन से सब मालूम पड़ता है। बहुत छी चलन चलते हैं। बाप बच्चों को खबरदार करते हैं, माया से संभालना है। माया ऐसी है, कैसी है? किसी न किसी रूप में एकदम हप कर लेती है। किसी का भी रूप धर कर आ जाएगी, है ना। हमारे ही स्वभाव, हमारे ही संस्कार धोखा देते हैं। फिर भल बाप समझाते हैं तो भी बुद्धि में नहीं बैठता। इसलिए बच्चों को बहुत खबरदार रहना है। काम महाशत्रु है। मालूम भी ना पड़े कि हम विकार में गए हैं, ऐसे भी होता है। इसलिए बाप कहते हैं कुछ भी भूल आदि होती है तो साफ बताओ। अभी भी बाबा के कमरे में जाकर अगर हम सच्चे दिल से बाबा के सामने अपने दिल का हाल बताएंगे
अपनी कमी कमज़ोरी बताएंगे तो बाबा ज़रूर कुछ न कुछ टचिंग करते हैं, इशारा देते हैं, आगाह करते हैं। तो बाबा कहते हैं कुछ भी भूल आदि होती है तो साफ बताओ, छिपाओ मत, नहीं तो 100 गुना पाप हो जाएगा जो अंदर में खाता रहेगा, एकदम गिर पड़ेंगे। सच्चे बाप के साथ बिल्कुल सच्चा होना चाहिए, नहीं तो बहुत बहुत घाटा है। माया इस समय तो बहुत कड़ी है, जाना वाली है ना। अभी माया के अंतिम वार चल रहे हैं, तो अभी जाने का टाइम है, तो पूरे जोर से लड़ रही है, पूरी एनर्जी के साथ। तो बाबा कहते हैं माया इस समय तो बहुत कड़ी है, यह रावण की दुनिया है। हम इस पुरानी दुनिया को याद ही क्यों करें, हम तो नई दुनिया को याद करें जहां आप जा रहे हैं। बाप नया मकान बनाते हैं तो बच्चे समझते हैं ना, हमारे लिए मकान बन रहा है, खुशी रहती है। यह है बेहद की बात, वो है हद की बात। एक मकान बनता है, यहाँ तो दुनिया बन रही है हमारे लिए, नई दुनिया, स्वर्ग बन रही है। स्वर्ग में जरूर मकान भी होंगे रहने लिए, मकान नहीं होंगे वहां तो महल होंगे ना, है ना। अब हम नई दुनिया में जाने वाले हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना गुल गुल फूल बनेंगे। हम विकारों के वश कांटे बन गए थे। बाप जानते हैं माया आधा को तो एकदम खा जाती है। जो अभी आधी हैं, पूरी तरह ज्ञान धारण नहीं हुआ है, उनको तो ऐसे ही खा जाती है। तुम भी समझते हो, जो नहीं आते हैं वह तो माया के वश हो गए ना। बाप के पास तो आते नहीं, इधर भी और उधर भी, दोनों तरफ पैर रखते हैं ना तो चिर जाते हैं, माया एकदम हप कर देती है। ऐसे माया बहुतों को हप कर लेती है। बहुत अच्छे अच्छे कहकर जाते हैं, हम ऐसे करेंगे, यह करेंगे, हम तो यज्ञ के लिए प्राण देने तैयार हैं। आज वह है नहीं। तुम्हारी लड़ाई है ही माया के साथ। दुनिया में यह कोई नहीं जानते माया के साथ लड़ाई कैसे होती है। अभी तुम बच्चों को बाप ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, जिससे तुम अंधियारे से सोझरे में आ गए हो। आत्मा को ही यह ज्ञान नेत्र देते हैं। तब बाप कहते हैं अपने को तुम आत्मा समझो, बेहद के बाप को याद करो। भक्ति में तुम याद करते थे ना, कहते भी थे आप आएंगे तो बलिहार जाएंगे। कैसे बलिहार जाएंगे, वो तरीका क्या है भगवान पर बलि चढ़ने का, है ना। कैसे बलिहार जाएंगे यह थोड़ी जानते थे। अभी तुम समझते हो हम जैसे आत्मा हैं वैसे बाप भी है। बाप का है अलौकिक जन्म। तुम बच्चों को कैसे अच्छी रीति पढ़ाते हैं। खुद कहते हो यह तो वही बाप है जो कल्प कल्प हमारा बाप बनते हैं। स्मृति आती है आत्मा को, ये वही है ना। तो अब पहले हमने कहा, अब सारी दुनिया को कहना है ये वही है जिसको हमने इतने जन्मों से पुकारा। तो जब आत्मा को स्मृति आती है, अनुभूति होती है, तो खुद ब खुद आत्मा बलिहार जाती है। तो बाबा कहते हैं हम भी बाबा बाबा कहते हैं, बाप भी बच्चे बच्चे कहते हैं। वही टीचर के रूप में राजयोग सिखलाते हैं, और तो कोई राजयोग सिखला ना सके।
विश्व का तुमको मालिक बनाते हैं, तो ऐसे बाप का बनकर फिर उसी टीचर की शिक्षा भी लेनी चाहिए ना। खुशी में गदगद होना चाहिए। अगर छीछी बना, अगर विकारों में गया छीछी बना, तो फिर वह खुशी आएगी नहीं। भल कितना भी माथा मारे, फिर जैसे वह हमारा जाति भाई नहीं। यहाँ मनुष्यों के कितने सरनेम होते हैं, जातियों पर बाबा बात कर रहे हैं। तुम्हारा सरनेम देखो कितना बड़ा है। यह है बड़े ते बड़ा ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर ब्रह्मा। सरनेम क्या है हमारा? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। तो कितना बड़ा सरनेम है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर ब्रह्मा। उनको कोई जानते ही नहीं। शिव बाबा को तो सर्वव्यापी कह दिया है। ब्रह्मा का भी किसको पता नहीं पड़ता। चित्र भी है ब्रह्मा विष्णु शंकर के। ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में ले गए हैं। बायोग्राफी कुछ नहीं जानते। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा को दिखाते हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आएगा? सूक्ष्म वतन में है ना, परंतु प्रजापिता ब्रह्मा तो संतान कहाँ उत्पत्ति करेगा? प्रजा का पिता है ना, तो उसके लिए तो इस सृष्टि पर आना पड़ेगा ना। वहाँ बच्चे अडॉप्ट करेंगे क्या? सूक्ष्म वतन में तो नहीं करेंगे ना। किसको भी पता नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं, परंतु बायोग्राफी नहीं जानते। बाबा ने समझाया है, यह हमारा रथ है। बहुत जन्मों के अंत में हमने यह आधार लिया है। यह पुरुषोत्तम संगम युग गीता का एपिसोड है। पवित्रता भी मुख्य है। पतित से पावन बनना कैसे है, यह दुनिया में किसको भी पता नहीं है। साधु संत आदि कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि देह सहित सब कुछ भूलो, एक बाप को याद करो, तो माया के पाप कर्म सब भस्म हो जाएंगे। कोई गुरु ऐसे कभी नहीं कहेंगे। बाप समझाते हैं यह ब्रह्मा कैसे बनता है। छोटेपन में गावड़े का छोरा था। 84 जन्म लिए हैं, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक। तो नई दुनिया सो फिर पुरानी हो जाती है। तो जैसे ब्रह्मा बाबा नए से पुराना हुआ, जन्म पुनर्जन्म लिए, वैसे हम आत्माएं भी। तो दुनिया मतलब दुनिया वाले, मूल भारतवासी। अभी तुम बच्चों की बुद्धि का ताला खुला है। तुम समझ सकते हो, धारणा कर सकते हो। अभी तुम बुद्धिमान बने हो। कितना सुंदर बाबा ने हमें टाइटल दिया। हम सब कौन है? बुद्धिमान। आगे बुद्धिहीन थे। यह लक्ष्मी नारायण बुद्धिवान है और यहाँ बुद्धिहीन है। वही आत्मा की बात कर रहे हैं बाबा। सामने देखो, यह पैराडाइज के मालिक है ना। श्री कृष्ण स्वर्ग का मालिक था, फिर गावड़े का छोरा बना है। तुम बच्चों को यह धारण कर फिर पवित्र भी जरूर बनना है। मुख्य है ही पवित्रता की बात। लिखते भी हैं बाबा, माया ने हमको गिरा दिया, आंखें क्रिमिनल बन गई। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। बस अब तो घर जाना है, बाप को याद करना है थोड़े टाइम के लिए। शरीर निर्वाह के लिए कर्म कर फिर हम चले जाते हैं। इस पुरानी दुनिया के विनाश के लिए लड़ाई भी लगती है।
यह भी तुम देखना कैसे लगती है। बुद्धि से समझते हैं हम देवता बनते हैं, तो हमको नई दुनिया भी चाहिए। रहेंगे कहाँ, देवता तो पवित्र होते हैं ना, तो दुनिया नई चाहिए, पवित्र चाहिए। इसलिए विनाश जरूर होगा, परंतु एट प्रेजेंट, इस समय सारी दुनिया के अंदर तो सब अपवित्र हैं। तो देवताओं के लिए तो इस पुरानी दुनिया को खत्म करना पड़ेगा ना। हम अपनी नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। बाप कहते हैं मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित होता हूं। तुमने डिमांड की है कि हम पतितों को आकर पावन बनाओ, तो तुम्हारे कहने से मैं आया हूं, तुमको रास्ता बताता हूं। बहुत सहज, मन मना भवा। भगवानुवाच है ना, सिर्फ श्री कृष्ण का नाम दे दिया है। बाप के नेक्स्ट है श्री कृष्ण, नंबर 1 पवित्र आत्मा। यह परम धाम का मालिक, वह विश्व का मालिक। सूक्ष्म वतन में तो कुछ होता ही नहीं है, सभी से नंबर 1 है। मनुष्य सृष्टि पर नंबर 1 है श्री कृष्ण, जिसको बहुत प्यार करते हैं। क्यों नंबर 1 है? क्योंकि सबसे ज्यादा पवित्र आत्मा है, नंबर 1 पवित्र सोल। बाकी तो पीछे पीछे आए हैं। स्वर्ग में तो सभी जा ना सके, तो मीठे मीठे बच्चों को हड्डी खुशी रहनी चाहिए। आर्टिफिशियल खुशी नहीं चल सकती, हड्डी खुशी होनी चाहिए, जिगरी खुशी। बाहर से किस्म किस्म के बच्चे बाबा के पास आते थे, कब पवित्र नहीं रहते। बाबा समझाते थे विकार में जाते हो तो फिर आते ही क्यों हो। कहते थे क्या करें, रह नहीं सकते। रोज आता हूं, न जाने कब कोई ऐसा तीर लग जाए। आप बगैर सदगति कौन करेंगे। आकर बैठ जाते थे। माया बड़ी प्रबल है, देखो कितनी प्रबल है। समझते हैं, जानते हैं, चाहते भी हैं, फिर भी देखो माया के वश होने के कारण कर नहीं पाते हैं। निश्चय भी होता है बाबा हमको पतित से पावन गुलगुल बनाते हैं, परंतु क्या करें। फिर भी सच तो बोलता था। अब जरूर वह सुधर गया होगा। उनको यह निश्चय था इन द्वारा ही हम सुधरेंगे। इस समय कितने एक्टर्स हैं, एक के फीचर्स न मिले दूसरे से। वंडरफुल है, इतनी बड़ी सृष्टि, इस पर इतने सारे एक्टर्स, किसी के फीचर दूसरे से मिलते नहीं हैं। फिर कल्प बाद उसी ही फीचर से पार्ट रिपीट करेंगे। आत्माएं तो सब फिक्स है ना, सभी एक्टर्स बिल्कुल एक्यूरेट पार्ट बजाते रहते हैं। कुछ भी फर्क हो नहीं सकता। सभी आत्माएं अविनाशी हैं, उनमें पार्ट भी अविनाशी नूंदा हुआ है। कितनी समझाने की बातें हैं, कितना समझाते हैं, फिर भी भूल जाते हैं, समझा नहीं सकते हैं। यह भी ड्रामा में होना है। हर कल्प राजाई तो स्थापन होती ही है। सतयुग में आते ही थोड़े हैं, सो भी नंबरवार राजाई बन रही है ना, नंबरवार है। यहां भी नंबरवार है ना। एक का पाठ एक ही जाने, दूसरा कोई जान नहीं सकता। सब भिन्न है और सब स्पेशल है। अच्छा मीठे मीठे के जन्मवानी बच्चों पितृवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद
रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सच्चे बाप के साथ सदा सच्चा रहना है, बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। दूसरा, ज्ञान को धारण कर बुद्धिवान बनना है, अंदर से हड्डी यानी जिगरी खुशी में रहना है, कोई भी श्रीमत के विरुद्ध काम करके खुशी गुम नहीं करनी है। आज का वरदान है, ड्रामा की पॉइंट के अनुभव द्वारा सदा साक्षीपन की स्टेज पर रहने वाले अचल अडोल भव। ड्रामा की पॉइंट के अनुभव द्वारा, न केवल पॉइंट याद नहीं होने चाहिए, उसका अनुभव होना चाहिए। और इस सृष्टि रंगमंच को कैसे देखेंगे? साक्षी होकर, न तब अचल अडोल बनेंगे। ड्रामा की पॉइंट के जो अनुभवी हैं वे सदा साक्षीपन की स्टेज पर स्थित रहे, एक रस अचल अडोल स्थिति का अनुभव करते हैं। ड्रामा के पॉइंट की अनुभवी आत्मा कभी भी बुरे में बुराई को न देख अच्छाई ही देखेगी, अर्थात स्व कल्याण का रास्ता दिखाई देगा। अकल्याण का खाता खत्म हुआ, कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, कल्याणकारी युग है। इस नॉलेज और अनुभव की अथॉरिटी से अचल अडोल बनो। स्लोगन है, जो समय को अमूल्य समझकर सफल करते हैं, जो समय को अमूल्य समझकर सफल करते हैं, वह समय पर धोखा नहीं खाते। आज का अव्यक्त इशारा, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। ज्ञान खजाने द्वारा इस समय ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करना है। जो भी दुख और अशांति के कारण है, विकार हैं, उनसे मुक्त होना है। अगर कोई विकार आते भी हैं, अगर कोई विकार आते भी हैं तो विजयी बन जाना है, हार नहीं खानी है। अनेक व्यर्थ संकल्प और विकल्प, विकर्मों से मुक्त बनना, यही जीवन मुक्त अवस्था है ना। अपने आप को चेक करेंगे, क्या हम जीवन मुक्त बने हैं? क्या व्यर्थ संकल्पों से मुक्त हुए हैं? क्या विकर्मों से मुक्त हुए हैं? क्या विकल्पों से मुक्त हुए हैं? खुद को चेक करना है और बंधनों को गुह्यता से, महीनता से पहचान कर उन बंधनों को बाबा की याद से तोड़ना है। अच्छा, ओम शांति। बाबा अब दिल कहीं ना लगता, तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तन है भले यहाँ पर, तन है भले यहाँ पर, मन तो वतन में रहता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब
जलते हैं अंधेरों में आँखों के दो दिए, आँखों के दो दिए। जलते हैं अंधेरों में आँखों के दो दिए, आँखों के दो दिए। ठहरे हैं हम जहाँ में बाबा तेरे लिए, बाबा तेरे लिए। यादों का आशियाना इसमें तू ही तो बसता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। नैना तुम्हें निहारे रहती खुली ये पलकें, रहती खुली ये पलकें। नैना तुम्हें निहारे रहती खुली ये पलकें, रहती खुली ये पलकें। कब आए वो घड़ी जब हम संग तुम्हारे चलते, हम संग तुम्हारे चलते। अपना वो घर सुहाना अब तो है हमको दिखता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। तन है भले यहाँ पर, तन है भले यहाँ पर, मन तो वतन में रहता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल